हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, आइए सुनाते हैं आपको आत्मा और पुनर्जन्म पर श्याम सिंह बौद्ध, जो निर्वाण प्राप्त अभी नहीं रहे, बहुत जल्दी वो चले गए, उनकी ये पुस्तक है। उसके बारे में आपको सुनाते हैं। 2 शब्द। श्री श्याम सिंह ने आत्मा और पुनर्जन्म में उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को अपने गंभीर विचार का विषय बनाया है जो विज्ञान की नवीनतम उपलब्धियों के प्रकाश में बहुत स्पष्ट हो गए हैं। इन पर अभी बहुत कम विद्वानों का ध्यान जा सका है। इन प्रश्नों का सीधा संबंध आत्मा और पुनर्जन्म के संबंध में आधुनिक चेतना के विकास से है। सभी ये अनुभव करते हैं कि ऐसी चेतना का विकास व्यक्ति और समाज दोनों के व्यवहारों को कल्याणकर बनाने के लिए आवश्यक है, किंतु अधिकांश प्रबुद्ध व्यक्ति इस तथ्य की उपेक्षा करते हैं। प्राय भौतिक साधनों द्वारा मनुष्यों के व्यवहारों को मानवतापूर्ण बनाने का प्रयत्न किया जाता है, किंतु आधुनिक चेतना के विकास के अभाव में परंपरागत धर्मादि संबंधी चेतना का दुरुपयोग होता चला रहा है, जिसका परिणाम भीषण से भीषणतम होता जा रहा है। समाज की पीड़ा से क्षुब्ध मिस्टर श्याम सिंह ने आधुनिक चेतना के सामाजिक मूल्य को पहचाना है, तभी उसे स्नेह देना अपना पुनीत कर्तव्य समझा है। आत्मा और पुनर्जन्म दोनों मिथक साधारण जनता के मानने को इस प्रकार ढके हुए हैं कि उस तक आधुनिक चेतना उतर ही नहीं पाती। डॉक्टर एल बी राम जी लिखते हैं कि यह पुस्तक उस पर्दे को हटाने में अदृश्य शक्तिशाली हाथ का कार्य करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मेरी हार्दिक शुभेच्छा है कि निर्वाण प्राप्त श्याम सिंह जी इस प्रकार के अन्य रचनाएं समाज को देते रहें और भगवान बुद्ध तथा बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के संदेशों का प्रकाश विकीर्ण करते रहें। डॉक्टर एल बी राम अनंत, PhD डीलिट। आप प्रोफेसर रहे गाजियाबाद में, बहुत बड़ी डिग्री कॉलेज का MMH डिग्री कॉलेज, उसमें आप हिंदी के प्रोफेसर रहे हैं। लेखक क्या लिखते हैं? समाज विकास क्रम का इतिहास यह बतलाता है कि समाज में कभी कुशल व कभी अकुशल विश्वास के निर्माण में प्रयास होते चले आ रहे हैं। वह विकास जो मानव का शैक्षिक, सामाजिक व आर्थिक आदि विकास में सहायक सिद्ध हो, कुशल विश्वास है। इसके विपरीत वो ऐसा होने में रुकावट हो, वह अकुशल विश्वास है। अर्ध शिक्षा, अल्प शिक्षा व अशिक्षा कुशल विश्वास के निर्माण में विशेष भूमिका अदा करती है। अकुशल विश्वास आगे चलकर ऐसी कुप्रथाओं, रूढ़ियों व अमानवीय रस्में रिवाजों का रूप धारण कर लेते हैं, जो गरीब, मजदूर व कमजोर समाज का निरंतर शोषण करते रहते हैं। सबलता निर्बलता को सताने लगती है। अकुशल विश्वास अर्थात अंधविश्वास की शक्ति मनुष्य की मानसिक चेतना पर यहाँ तक हावी हो जाती है कि आदमी के विद्यमान प्रकृति द्वारा प्रदान शक्ति को, सामर्थ्य तक को नहीं पहचान पाता। उसे अन्य विश्वास के द्वारा सिखा दिया जाता है कि वह छोटे से छोटा काम भी पारलौकिक शक्ति का सहारा पाए बिना नहीं कर सकता। इस प्रकार वह लगातार अंधविश्वास का सहारा लेने का आदी हो जाता है। वह क्या क्या कर सकता है भुला दिया जाता है। इस प्रकार शोषण के चंगुल में फंसा दिया जाता है। अकुशल विश्वासों को गिराने में समय समय पर अनेक प्रयास दिखाई पड़ते हैं। इस पुस्तक के माध्यम से
मानव समाज को अकुशल विश्वास के प्रति सचेत करने का प्रयास किया गया है, जिसके लिए विज्ञान की विभिन्न शाखाओं से सहयोग लिया गया है। यह प्रयास कहाँ तक सिद्ध हो पाएगा, यह निर्णय तो पाठकों पर ही निर्भर है। इस कार्य को करने में डॉक्टर एलबीराम अनंत और जन कवि श्री बिहारीलाल हरित जी से समय समय पर प्रेरणा मिलती रही है। मैं श्री जसराम हरनोटिया, वो भी नहीं रहे अभी, जन कवि बिहारीलाल हरित भी नहीं रहे, जसराम हरनोटिया भी नहीं रहे, के सहयोग को नहीं भुला सकता, जिन्होंने सभी प्रकार का सहयोग देकर मेरा सदैव साथ बढ़ाया है और एक अच्छे स्तर के समाज सेवी होने का परिचय भी दिया है। और डॉक्टर जे.आर. सागर, सक्रिय कार्यकर्ता, भारतीय बौद्ध महासभा ने विषय पर अध्ययन के लिए काफी पुस्तकें प्रदान की। श्री कुसुम वियोगी साहित्यकार श्री नथु सिंह पथिक और श्री ओम प्रकाश टटीरी ने प्रूफ रीडिंग करने में सुयोग्यता व दक्षता का प्रशंसनीय परिचय देकर कार्य को सुगम बना लक्ष्य तक पहुंचाया। ग्राम टटीरी, जिला मेरठ के निवासियों ने विषय पर चर्चा करने के लिए मुझे कई बार आमंत्रित कर मेरा मनोबल बढ़ाया, जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। बलजीत सिंह, ग्राम आलदी व श्री रोशनलाल टटीरी ने इस कार्य को करने में मुझे कई प्रकार से प्रेरित किया, जिसके लिए उनका नाम मुझे सदैव याद रहेगा। श्री वेद प्रधानाचार्य तथा संचालक गुरु रविदास आश्रम समिति रामनगर विस्तार सादरा ने समय समय पर अपनी मूल्यवान विचारों से मुझे लाभान्वित किया है। एम के प्रिंटर्स, चलिए, तो ये श्याम सिंह बौद्ध जो नहीं रहे, उनका प्रयास ये सराहनीय है। आत्मा और पुनर्जन्म, आपने ऐसी बातें शायद ही सुनी होंगी जो मैं इस पुस्तक के द्वारा आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।